नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं कल की बची हुई योजनाएं जो हैं बच्चों संबंधित, उनको आज आगे बढ़ाएंगे। कल हमने लास्ट योजना पढ़ी थी बाल गोपाल योजना, जिसमें बजट 2023 और 24 में घोषणा की गई थी बच्चों को प्रतिदिन विद्यालयों में दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। तो आज हमारी योजना है पोषण अभियान। पोषण अभियान वैसे तो भारत सरकार की योजना है और इसकी जो नोडल एजेंसी है वो महिलाएं बाल विकास मंत्रालय है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसकी जो शुरुआत है वो 8 मार्च 2018 को इसकी शुरुआत की गई थी, इसलिए हमारे लिए जरूरी हो जाता है। झुंझुनू से इसकी शुरुआत की गई थी क्योंकि झुंझुनू राजस्थान में है, तो ये हमारे लिए उस प्रोस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो जाता है। वैसे योजना किसकी है? ये भारत सरकार की है। तो अब बात कर लेते हैं इसके उद्देश्य की और इसके लक्ष्य क्या है। इसके उद्देश्य हैं कि 0 से 6 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनमें ठिगनापन, अल्प पोषण और जन्म के समय वजन की कमी, ठिगनापन, स्टंटिंग, अल्प पोषण, लो न्यूट्रिशन या फिर अंडर न्यूट्रिशन जो बच्चे होते हैं, लो बर्थ वेट यानी जन्म के समय उनका वजन कम है। कौन कौन से हैं? स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन और लो बर्थ वेट वाले जो बच्चे हैं उनमें 2% तक की उनमें कमी लाना प्रतिवर्ष, ये इसका लक्ष्य है। और प्लस में क्या है, जो किशोरी बालिकाएं और जो महिलाएं हैं उनमें एक मोस्ट कॉमन एक डिजीज देखने को मिलती है, एनीमिया यानी रक्त अल्पता, उसमें कमी लाना। उसमें कितनी कमी लाना? प्रतिवर्ष 3% तक की कमी लाना इस योजना का जो है वो उद्देश्य है। तो हम बात कर लेते हैं बच्चों में 0 से 6 वर्ष तक कौन कौन से, उनमें जो बोनापन है उसको, और जो अल्प उनमें लो न्यूट्रिशन है, अंडर न्यूट्रिशन है, और इसके अलावा लो बर्थ रेट है, इन तीनों को कम करना। और महिलाओं और किशोरियों में क्या कम करना? उनके एनीमिया में 3% तक की कमी लाना। तो शुरुआत कब की गई है? इसकी शुरुआत की गई है 8 मार्च 2018 को। 8 मार्च 2018 को। आज के वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, 8 मार्च 2018 और झुंझुनू से ही एक योजना और है, वो कौन सी शुरू की गई है उसके बारे में आप बताएंगे मुझे। बहुत ही कॉमन योजना है, उसके बारे में आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। 8 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके द्वारा शुरू की गई थी झुंझुनू से। वो योजना कौन सी है? मोस्ट कॉमन योजना है वो। शुरू कौन सी? इसका जो नोडल एजेंसी है वो कौन सी है? नोडल एजेंसी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। मंत्रालय। और केंद्र में इसकी जो मंत्री है वो कौन है? स्मृति ईरानी इसकी मंत्री है। और ये भारत सरकार की योजना है, भारत सरकार की योजना है, योजना है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है बोना 0 से, सॉरी 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे, आयु के बच्चों में, कौन कौन से बोनापन हो सकता है, आपसे इंग्लिश में भी पूछ लिए जाएं तो आप इंग्लिश में भी, फ्रंटिंग और फ्रंटिंग, सेकंड, थर्ड। सेकंड है अल्प पोषण, अल्प पोषण यानी अंडर न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन। और तीसरा कौन सा है? जन्म के समय, जन्म के समय वजन में कमी, वजन में कमी। ये क्या है? लो बर्थ वेट, लो बर्थ वेट,
लो बर्थ वेट, यानी जन्म के समय उनका वजन कम है। इन तीनों में 2% तक की 2% तक की वार्षिक कमी, वार्षिक कमी। इसके अलावा जो पोषण अभियान है वो बच्चों और महिलाओं और किशोरियों के लिए है। तो इसके अलावा महिलाओं, किशोरियों व महिलाओं में, किशोरियों व किशोरियों व महिलाओं में एनीमिया, एनीमिया में 3% तक की कमी, 3% तक की कमी, तक की कमी। ठीक है, कौन कौन सा हो गया? बीमारियां आपको याद रखनी है, कौन कौन सी है? जो बोनापन है, अल्प पोषण है, और लो बर्थ वेट है जन्म के समय, कम वजन होना, और चौथी कौन सी है? एनीमिया। इनको हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको याद रखना है। स्टंटिंग और अंडर न्यूट्रिशन, लो बर्थ वेट और एनीमिया या फिर रक्ताल्पता। रक्ताल्पता, रक्त अल्पता यानी रक्त की कमी। ठीक है, नेक्स्ट हमारी योजना है समेकित बाल विकास योजनाएं, यानी इसके अंदर ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, यानी इसमें बहुत सारी योजनाएं जो एक साथ शुरू की जाएगी। और वो किस स्तर पे शुरू की जाएगी? वो करी जाएगी आंगनबाड़ी के स्तर पर। ये शुरू की गई थी 2 अक्टूबर 1975 को, यानी बहुत पुरानी योजना है ये। लेकिन इससे अब क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसमें अभी इसको बढ़ावा देने के लिए एक नंद घर योजना इसी में ऐड करके चलाई गई है, ताकि इसी को बढ़ावा मिल सके। इसमें जो योजनाएं चल रही है उनका लाभ सब लोग उठा सके, उसके लिए एक नंद घर योजना चलाई गई। तो इसलिए ये योजना फिर से चर्चा में आ गई है। तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 1975 को शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसकी शुरुआत कहाँ से की गई ये भी पूछ लिया जाता है। इसकी शुरुआत की गई थी बांसवाड़ा की गढ़ी पंचायत से। शुरुआत कहाँ से की गई थी? बांसवाड़ा की गढ़ी पंचायत से इसकी शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है माँ व बच्चे के माँ व बच्चे के पोषण के स्तर में एकीकृत रूप से, जैसे कि हमने पढ़ा इंटीग्रेटेड है, तो एकीकृत रूप से सुधार, माँ व बच्चे के दोनों के स्वास्थ्य के स्तर में सुधार के लिए योजना शुरू की गई है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर ये योजनाएं उपलब्ध करवाई जाती है। तो आंगनवाड़ी पर कौन कौन सी योजनाएं उपलब्ध करवाई जाती है? सबसे पहले है पूरक पोषाहार। पूरक पोषाहार यानी उनको अच्छा न्यूट्रिशन देने के लिए एक पोषाहार उपलब्ध करवाया जाएगा आंगनवाड़ी में। वो उपलब्ध किस किस को कराया जाएगा? वो 6 माह से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको, जो धात्री महिलाएं हैं उनको, और जो 6 से 14 वर्ष तक की बालिकाएं हैं उनको। यानी 6 माह से 6 वर्ष तक के तो बच्चे सारे ही आ जाएंगे, उसमें लड़के लड़कियां सारे आ जाते हैं। लेकिन 6 से 14 के सिर्फ लड़कियों को अवेलेबल करवाए जाएंगे और धात्री महिलाओं को अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो पूरक पोषाहार किस किस को अवेलेबल करवाया जाएगा? 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को, के बच्चे, धात्री महिलाएं
छात्री महिलाएं और 6 से 14 वर्ष तक की बच्चियां, वर्ष तक की बच्चियों को उपलब्ध करवाया जाएगा क्या? पोषण पोषाहार। ये किसी के अंदर है? आईसीडीएस के अंदर गई है, अंतर्गत ही है समेकित बाल विकास जो योजना है, उसी में आंगनवाड़ी केंद्र पर ये चलाया जाएगा क्या? पूरक पोषाहार। अगला है हमारे पास बचपन और शाला पूर्व शिक्षा, जो प्री प्राइमरी एजुकेशन होती है, यानी स्कूल जाने से पहले जो एजुकेशन दी जाती है वो दी जाएगी आंगनबाड़ी के स्तर पर। तो प्री प्राइमरी एजुकेशन कब दी जाती है? 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को, तो ये दी जाएगी 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को, 3 से 6 वर्ष तक बच्चों, 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को बचपन और शाला पूर्व शिक्षा, शाला पूर्व यानी प्री प्राइमरी, स्कूल जाने से पहले जो एजुकेशन दी जाएगी। पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, यानी पोषण क्या खाना चाहिए हमें, इसके बारे में, और हमें अपने स्वास्थ्य की देखभाल कैसे करनी चाहिए। तो ये थोड़ा मैच्योर जो लड़कियां होंगी और जो महिलाएं होंगी उन्हें ही दे सकते हैं। तो ये किसे शिक्षा दी जाएगी? 15 से 45 वर्ष तक की, 15 से 45 वर्ष तक की लड़कियों व महिलाओं को उन्हें सिखाया जाएगा कि कैसे स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। महिलाओं व महिलाओं व लड़कियों, महिलाओं व लड़कियों को। अगला हमारे पास आ जाता है टीकाकरण। टीकाकरण किसका करवाया जाता है? 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का व गर्भवती महिलाओं का, बच्चों का और गर्भवती महिलाओं, गर्भवती महिलाओं का। गर्भवती महिलाओं का। इसके आगे हम बात कर लेते हैं क्या है? स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य की जानकारी तो बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होगा? 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे महिलाएं और किशोर बालिकाएं, महिलाएं एवं किशोर बालिकाएं, यानी फिर आप कह सकते हो उसे किशोरियां। इसके अलावा रेफरल योजनाएं। रेफरल योजनाएं क्या होती हैं कि जैसे कोई भी बच्चा है वो आंगनवाड़ी में पढ़ने जा रहा है, आंगनवाड़ी में पढ़ने जा रहा है, उस वक्त वहां पर जो स्टाफ है उसे पता चलता है कि बच्चे को एनीमिया हुआ है, या फिर वो अंडर न्यूट्रिशन है, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो किसी विकलांग है। तो उस स्थिति में वो आगे उसे रेफर करें, आगे अपने अधिकारियों से बात करें उसके इलाज के लिए। इस तरीके की जो जितनी भी गतिविधियां हैं वो रेफरल योजनाओं में शामिल की जाती है। यानी किसी बच्चे को ऐसी बीमारी है कि जैसे वहां पर जो पोषण दिया जा रहा है उससे वो ठीक नहीं होगी, तो उस स्थिति में जो योजनाएं हैं वो रेफरल योजनाओं के तौर पर चलाई जाती हैं। आगे हम बात कर लेते हैं रेफरल योजनाएं 6 है। नंदघर योजना। नंदघर योजना जो है ये समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत ही चलाई गई। जैसा कि मैंने बताया कि ये अभी चर्चा में क्यों आई है अभी इसके चर्चा में आने का क्या कारण है? वो यही कारण है कि जो नंदघर योजना है उसके अंतर्गत
जो आंगनवाड़ी केंद्र है उन पर बेहतर संसाधन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, उन्हें एक अट्रैक्टिव माहौल दिया जा रहा है ताकि बच्चे वहां पर आना पसंद करें, और उस माहौल को एक सुरक्षा भी दी जा रही है, एक सुरक्षित माहौल वहां पर बनाया जा रहा है ताकि माता पिता अपने बच्चे को वहां भेजने से हिचकिचाए नहीं, और वहां पर उन्हें प्री प्राइमरी एजुकेशन भी मिल जाए, उनके पोषण का स्तर भी सुधर जाए। तो नंदघर उसी लिए चलाए गए हैं। यानी ये क्या है, ICDS के अंतर्गत चलाए जा रहे हैं। किस लिए? ICDS को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं चलाई जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं किशोरी बालिका योजना। किशोरी बालिका योजना की शुरुआत कब की गई? इसमें सिर्फ आपको यही याद रखना है, 1 अप्रैल 2022 से इसकी शुरुआत की गई थी। 1 अप्रैल 2022 से इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इतना ही, बाकी का बचा हुआ क्वेश्चन पढ़ेंगे कल, क्योंकि बच्चों संबंधित जो योजनाएं हैं वो बहुत ज्यादा हैं, तो अपने थोड़ा थोड़ा करके सारा पढ़ लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।